अब इसमें सिंस और फार का जो यूज है ना, वो ज्यादातर आपका इस्तेमाल होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। ये जितने भी हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, सबके साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फार का। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस जैसे ये लिखा, ही हैज बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, कल से वो काम कर रहा है। तो इट मीन्स कि जब आपका यस्टरडे आएगा तो उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसके साथ ये वाला सेंटेंस, ही हैज बीन वर्किंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे, मतलब एक दिन से पहले, मतलब कल नहीं परसों की बात हो रही है, तो ये परसों से काम करता आ रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंस। इसमें भी सिंस लगेगा। मैं एक शार्ट की भी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। वैसे तो मॉर्निंग इवनिंग तो सबको आता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 2001 2 3। लेकिन ये जो है ये थोड़े से टेक्निकल है। जैसे यस्टरडे में भी काफी बच्चों को परेशानी होती है। उसके बाद है डे बिफोर यस्टरडे है, और उसके बाद है देन, ही हैज बीन वर्किंग सिंस देन, मतलब तब से काम कर रहा है। और इसमें जो देन आएगा THEN आएगा, ये नोट कर लें आप, THEN, सिंस देन, मतलब ये तब से काम करता आ रहा है। उसके बाद आते हैं ही हैज बीन वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से काम करता आ रहा है। देखें सिंस और फार आपने नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग इवनिंग 2001 2 3, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये आपने सुना है। लेकिन चाइल्डहुड के साथ, देन के साथ, डे बिफोर यस्टरडे के साथ, ये आपने नहीं सुना होगा। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, तभी मैं बता रहा हूँ। ही हैज बीन वर्किंग सिंस दैट डे, ये उसी दिन से काम कर रहा है। देन और दैट डे, मतलब उससे और उस दिन से, तब से और उस दिन से। तो देन होगा तो आपका आएगा तब से, ये तब से काम करता आ रहा है। और सिंस दैट डे, मतलब उस दिन से काम करता आ रहा है। फिर है हमारा ही हैज बीन वर्किंग सिंस आई वाज born, मतलब जब से, ये तब से काम करता है जब से मैं, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपका भाई है, आप अभी पैदा ही नहीं हुए, या आप अभी पैदा हुए हैं, अभी पैदा हुए हैं तब से काम करता आ रहा है, तो इसकी उर्दू होती है करता आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ही हैज बीन वर्किंग सिंस बर्थडे। अब देखेंगे ना, टेक्निकली स्पीकिंग, वैसे जो सिंस और फार का इस्तेमाल होता है ना, वो मॉडिफाई करता है इस लास्ट वर्ड को, कि इस लास्ट वर्ड में आपने क्या डाला है, देन डाला है, आपने यहाँ मंडे डाला है, ट्यूसडे डाला है, आपने यहाँ पे क्या रखा है, जैसे डेट डे है, आई वाज बॉर्न है, या यू वर बॉर्न है, या बर्थडे है। तो इन सब के साथ आपका इस्तेमाल होता है सिंस का। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक और मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। जैसे फार का इस्तेमाल होता है ना, फार का, ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग, जैसे शायद आपको याद होगा, फार फार अ मिनट, एक मिनट से काम करता है, इसमें भी होता है फार अ मिनट। ठीक है। बाकी मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। फार अ मिनट, उसके बाद टू में हम आते हैं, फार आप कहेंगे फार मिनट्स, फिर आप कहेंगे फॉर एन आर, यहाँ पे कहेंगे फॉर एन आर। ठीक है। फिर आप कहेंगे फॉर आवर्स, घंटों से काम करता आ रहा है। फिर आप कहेंगे फॉर अ डे, फिर आप कहेंगे फॉर डेज, फिर आप कहेंगे फॉर अ वीक, फिर आप कहेंगे फॉर वीक्स, फिर आप कहेंगे फॉर अ मंथ, फिर आप कहेंगे फॉर मंथ्स। इस तरह आपको कोई भी टीचर इतने आसान तरीके से आपको नहीं पढ़ाएगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल क्रम है, तो मैं आप लोगों को उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ। फिर हम कहते हैं फार ईयर, फिर हम करते हैं फार ईयर्स। इसको मैं यहाँ से पार कर। अब मुझे बताएं कि आपको क्लियर है सबको। शाबाश। हाँ बिल्कुल सही बात है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का आपको जहन में रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखें,
यहाँ हमने लिखा फॉर अ मिनट, फॉर मिनट्स, फॉर एन आवर, फॉर आवर्स, फॉर अ डे, फॉर डेज, फॉर अ वीक, फॉर वीक्स, फॉर अ मंथ, फॉर मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर ईयर्स। तो ये आप एक दफा याद कर लें, इस सब के साथ फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करके नीचे रखें और मैं यहाँ पे लिखूं सिंस का इस्तेमाल, यहाँ मैं लिखूं सिंस, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग, यहाँ हम लिखेंगे सिंस जनवरी, ठीक है। आपने जनवरी लिखा, ये जनवरी से काम करता आ रहा है, जनवरी है। आपने फरवरी लिखा, आपने मार्च लिखा, आपने अप्रैल लिखा। तो मंथ कोई भी डालेंगे ना, इन सब के साथ आपका सिंस का इस्तेमाल होगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंस मंडे आप डालते हैं, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेंसडे, ये वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे, ये डी साइलेंट है, वेंसडे, ठीक है। इसी तरह थर्सडे, फिर आप कहते हैं फ्राइडे, तो ये इनके साथ सिंस का होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, तो इनके साथ आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सिंस 2001, 2002, 2003। समझ आ रहा है आप लोगों को सबको? मेरे ख्याल में इजी है जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना। ऊपर मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखें फॉर अ मिनट, मिनट्स, फॉर एन आवर, आवर्स, डे, डेज, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, फॉर अ ईयर, ईयर्स। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि जनवरी फरवरी में से कोई भी मंथ आए तो आप इसको इस तरह सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह डे कोई भी आपका आता है तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, इवनिंग मॉर्निंग आता है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, या ये इस तरह आता है तो सिंस। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको वहां मैंने नहीं बताई। तो यस्टरडे के साथ सिंस, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस देन, सिंस चाइल्डहुड, और सिंस दैट डे, सिंस आई वाज बोर्न, सिंस बर्थडे। ये कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब ये थोड़े से टेक्निकली थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन मेथड में आपको बता रहा हूँ। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो सिंस फार कहीं नहीं जा रहा आपका, ठीक है। यहाँ हमने फिर भी लिखा है, आप देख सकते हैं, शी हैज बीन लर्निंग फॉर अ डे, या फॉर डेज, फॉर अ वीक, फॉर वीक्स, ये मैंने आपको बताया। तो आपका जो सवाल आएगा ना पेपर में, उसका तरीकेकार ये है, उसका मेथड सवाल का ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। द चिल्ड्रेन आर लर्निंग इंग्लिश, इसमें बताएं कि इसमें क्या आएगा, शाबाश। सिंस आएगा, फार आएगा, फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? फार आएगा, कोई कह रहा है सिंस आएगा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं इसमें मजे की बात, इसमें आपका कुछ नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बताया गया है। ये जो आपका आर है ना, इज एम आर जब आता है ना ये कंटिन्यूस में, इसमें नन ऑफ देम आएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपका अगर पास कंटिन्यूस में होगा तो इसमें भी आपका नन ऑफ देम आएगा। ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बताया गया है टेक्निकली, जैसे आप लोगों को क्लियर हो कि इनके साथ सिंस और फार नहीं आता, इसमें नन ऑफ देम होगा। आप कहते हैं द चिल्ड्रेन आर लर्निंग इंग्लिश, बस। अगर आपको सिंस और फार इस्तेमाल करना है तो इसकी जगह ये आपने जो आर रखा है ना, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे हैव बीन, अब आएगा सिंस, ठीक हो गया। और इसी तरह आपका ये जो वर है, वर की जगह भी आपको मैं बताता चलूं, वर की जगह भी सेम तरीका है, इसमें भी सिंस और फार नहीं आता। ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू, परेशान करने के लिए आपको ये ऑप्शंस भी देते हैं, तो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ तो नो डाउट यहाँ पे वही होगा आपका, जो कोई ना कोई मॉर्निंग इवनिंग। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है।
ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अभी कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे सवाल करें, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे अभी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल 100% करें। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड अ वीक, दे हैड बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज। अब ये मैंने आपको नहीं बताया, फॉर डेज मैंने लिखा ना, फॉर अ डे मैंने आपको बताया था, फिर मैंने डेज बताया। अगर उसके साथ मेनी डालेंगे तो उसके साथ भी फार आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, दे विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर डेज, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो वो ट्रिक जो मैंने बताई ना, बस ध्यान में रखना है। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर वीक्स, वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर डेज। करता आ रहा है, ये इसमें जो इसकी मीनिंग होगी ना, करता आ रहा है, आपको जहन में वो सफर करता आ रहा है, वो वाला सफर नहीं, ये दूसरा सफर है। फिर यहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने लिखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखें जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वही चीज सामने आ रही है। अब इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ कभी भी हम सिंस और फार का इस्तेमाल नहीं करते, ये बात नोट कर लें। लेकिन अगर आपका इसकी जगह, इस की जगह अगर वाज और वर भी आ जाएगा ना, तो इसमें भी आपका सिंस और फार नहीं आएगा। सिंस और फार सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल इन तीन चीजों में होती है। ये चीजें आप एक दफा नोट कर लें। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, he had been working hard since morning, he will have been working hard since morning। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमारा सिंस और फार का यूज होता है।